ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। दूसरी मुरली है ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। चौथा पॉइंट है तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो उसका तरीका यह है। बाबा कहते हैं तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। सभी बच्चे अपने को चेक करें कि हम सर्वस्व त्यागी बने हैं। हमने बुद्धि से सर्वस्व का त्याग किया है? अगर नहीं किया तो अपने से पूछें कि कब करेंगे। बाबा चाहिए, बाबा का साथ चाहिए, ब्राह्मण परिवार चाहिए तो सर्वस्व त्यागी बने हैं। विश्व सेवाधारी का टाइटल चाहिए तो सर्वस्व त्यागी बने हैं। ब्रह्मा बाप समान का टाइटल चाहिए तो सर्वस्व त्यागी बने हैं। चेक कीजिए अपने को। जो कुछ भी बुद्धि में बचा हुआ है उसे त्याग दो। बाबा आदि से कहते आ रहे हैं कि बच्चे अब तक जो पढ़ा लिखा है वो सब भूल जाओ। अभी मैं जो सुनाता हूं वो सुनो। यह समझ की बात है। बच्चों के लिए यह समझ की बात है। सभी अपने को चेक करें कि अब तक बाबा के पास आने तक किस किस बात को आपने पकड़ के रखा है। कौन कौन सी बात आपके अंदर है। आपकी बिलीफ सिस्टम हो, आपकी दुनियावी धारणा हो, दुनिया का ज्ञान हो। चेक करो। जब भी बाबा से मिलते हैं, बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो दुनिया का ज्ञान कभी भी बाबा को नहीं सुनाना चाहिए। दुनियावी धारणाएं बाबा को नहीं सुनानी चाहिए क्योंकि वो मनुष्यों की धारणाएं हैं। वो मनुष्यों का ज्ञान है जो आप लेके आए हो। आपकी बुद्धि में बाबा मिलने तक मनुष्यों का ही ज्ञान था और कोई कोई बच्चे अभी भी मनुष्यों के ज्ञान से चलते हैं। बाबा ने सारी जीवन कैसे जीनी है इसका ज्ञान दिया है, फिर भी बच्चों को मनुष्यों का ज्ञान श्रेष्ठ लगता है। भल धर्मात्मा भी हो, पुण्यात्मा भी हो, महात्मा भी हो, लेकिन है तो मनुष्य ही ना। कितना बड़ा भी ज्ञान उनके पास हो दुनिया का, सारे ब्रह्मांड की बातें उन्हें पता हो, लेकिन फिर भी है मनुष्य ही। तो जब भी बाबा के साथ रहते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो मनुष्यों का ज्ञान, उसकी कंपैरिजन बाबा के ज्ञान से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं आप जो सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, यह सब है झूठी माया, झूठी काया,
झूठा सारा संसार। यहाँ एक रत्ती भर भी सच नहीं है, और जो सच नहीं है वो हम सच को सुना रहे हैं, तो कैसी बात होगी। इसी के कारण बच्चों की बुद्धि में बाबा का ज्ञान या श्रीमत नहीं बैठ पाती, क्योंकि बहुत दुनिया का ज्ञान लिया हुआ है। तो इसका भी आप त्याग कर दो। आपके पास जो कुछ है उस सब का बुद्धि से त्याग करो, और बाबा जैसे कहता है वैसे चलो, फिर ही जीवन का कल्याण होगा, आप सुखी बन जाएंगे। अभी बहुत से बच्चे आते हैं बाबा के ज्ञान में, सुनते हैं बाबा से ज्ञान, लेकिन अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ते, और फिर कहते हैं हमें शांति नहीं है, हमें सुख नहीं है। कैसे मिलेगा? जिसने आपको अभी तक अशांत किया बाबा के पास आने तक, वही अशांति को वापस आप पकड़े बैठे हो, तो आपको सुख और शांति कहाँ से मिलेगी? दुनिया की बातों से आप अशांत हुए, इसलिए शांति पाने के लिए आप बाबा के पास आए ना। तो अगर शांति पाने के लिए बाबा के पास आए हैं, तो दुनिया की जो अशांति भरी बातें हैं उन्हें छोड़ना चाहिए, और बाबा की जो शांति वाली बातें हैं उनको धारण करना चाहिए। पर बहुत से बच्चे अपने संस्कारों को नहीं बदल पाते, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि हम किसके पास बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं। जिन्हें पता चलता है कि हम किसके पास किसके साथ बैठे हैं, किसका ज्ञान सुन रहे हैं, वो अपने हिसाब से कभी नहीं चलेंगे। और आप देखिए, वो सदा सुखी, सदा हंसते दिखेंगे, सदा मौज में दिखेंगे, आनंद में दिखेंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से कभी नहीं चलते। जो भी अपने हिसाब से चलते हैं, मनुष्यों के हिसाब से चलते हैं, दुख निश्चित है, निश्चित आपको दुख मिलेगा उनसे। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वस्व त्याग करो बुद्धि से। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपको ईश्वर मिला है, फिर आपको मनुष्यों की बातें क्यों सुननी चाहिए? अगर नहीं है तो आप मनुष्यों की बातें सुनो। और इसको उल्टा अर्थ किया जाए, इस वाक्य को बदला जाए, तो जो मनुष्यों की बातों पर चलते हैं, तो ये सिद्ध हो जाता है उन्हें ईश्वर मिला ही नहीं है, उन्होंने ईश्वर को पाया ही नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर के साथ चलकर मनुष्यों की बातों पर चल रहे हैं। समझ की बात है बच्चों के लिए। बचपन से जो बिलीफ सिस्टम है, या तो मनुष्य रूप में 2500 साल से जन्म लेके वो आप आत्मा के बिलीफ सिस्टम है, या अपने माता पिता से लिए, या आपके आसपास के परिवारजनों से लिए, संबंध संपर्क वालों से लिए, किताबों से पढ़े, कहीं देखे कहीं सुने, पर ईश्वर के नहीं है वो। डायरेक्ट ईश्वर ने दी हुई रचना नहीं है वो, किसी मनुष्य के द्वारा आपको मिले हैं। और आप भी एक मनुष्य हो, अगर आपके भी एक बिलीफ सिस्टम है, तो 2500 साल से आप भी एक मनुष्य ही थे, तो आपकी भी बिलीफ सिस्टम, मान्यता क्या होगी आप सोचना। इसलिए बाबा कहते हैं सर्वस्व त्याग दो। बुद्धि से जब सर्वस्व का त्याग करेंगे, उस समय आपको ईश्वर की अनुभूति होगी, परमात्मा की अनुभूति होगी, बाबा की अनुभूति होगी। जब तक आपकी बुद्धि में एक अंश भी है किसी बात का,
आप ईश्वर की या बाबा की अनुभूति नहीं कर सकते। विचार भी छोड़ दो, आपकी बुद्धि में या तो संसार रहेगा या फिर बाबा रहेगा। संसार माना कुछ भी बात जो आपने पकड़ के रखी है, फिर वो आपका अपना ज्ञान भी क्यों ना हो कि ये चीजें अच्छी है, ये रूटीन अच्छा है, ये बातें अच्छी है, ये खान पान अच्छा है, ये सब आपका है। क्योंकि उसी से आपको अहंकार आ जाता है कि ये राइट है। वो राइट है, उसका स्टैंप उसको किसने दिया है? नहीं दिया। बस दुनिया के कुछ करोड़ लोग उसे राइट की मान्यता देते हैं, तो आपको लगता है वो राइट है। माना आप अपनी बुद्धि से नहीं चलते या बाबा की बुद्धि से नहीं चलते, आप दुनिया की बुद्धि से चलते हैं, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बुद्धि में जो कुछ है उसे खाली कर दो, सर्वस्व त्याग दो, फिर बाबा मिलेगा आपको। वरना 100 साल भी बाबा के साथ चलकर, 100 साल भी बाबा की मुरलियां सुनकर, दृष्टि टोली लेकर, उसकी ब्लेसिंग्स लेकर वो नहीं मिलेगा, क्योंकि बुद्धि में कुछ और था। बाबा सिर्फ खाली बुद्धि में बैठता है। जिस बुद्धि में कुछ भी जरा भी है ना, उसमें वो नहीं बैठ सकता। वो कहता है वो मेरी जगह नहीं है, मैं वहां कभी नहीं बैठ सकता, और उसे अनुभव भी नहीं हो सकता कभी ईश्वरीय मिलन का, बाबा मिलन का। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार है सर्वस्व त्यागी। चेक करो इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं। ये त्याग करने के बाद मुख्य गुण कौन से आते हैं? सरलता और सहनशीलता। बाबा कहते हैं या तो सरलता, ना दोनों आते हैं, सरलता आती है और सहनशीलता भी आ जाती है। तो पहले आएगी सरलता। अब सरल होंगे, टेढ़े मेढ़े नहीं होंगे। सरल माना अब दुनिया की भाषा से इस शब्द को समझते होंगे सरल। बाबा की भाषा में अंदर बाहर साफ, जो अंदर है वो बाहर, सच्ची दिल माना सरलता, उसे सरलता कहेंगे। जो अंदर है वही बाहर है। अंदर राम है तो बाहर भी राम है, अंदर रावण है तो बाहर भी रावण ही है। ऐसे नहीं कि अंदर रावण है और बाहर राम है। अंदर आपको पता है आप शैतान हो और बाहर भगवान का रूप सबको दिखा रहे हो, ऐसे नहीं। जो अंदर है वो बाहर है। कबूल है कि मैं रावण हूं, मैं पतित हूं, बाबा के सामने कबूल है, दुनिया के सामने भी कबूल है कि हम अच्छे नहीं हैं, बाबा हमें अच्छा बना रहा है। और ना जिनको लगता है ना कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बार गलत फहमी होती है उन्हें। उनके अंदर एक हर्ट का संस्कार होता है, दुख लेने का, कि कोई उनकी बुराई करे उन्हें सहन नहीं होता। इसलिए बुरे होकर भी लोगों को वो अच्छाई दिखाते हैं, हम कितने अच्छे हैं, और वो कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, कभी भी नहीं करते। इसलिए बाबा कहते हैं सरल बनो, अंदर बाहर साफ रहो। गलती हुई तो हुई, भले आप कितना भी एक्सेप्ट ना करो, लेकिन ड्रामा को पता है आपसे गलती हुई, बाबा को पता है आपसे गलती हुई, भले लोगों को ना भी पता हो, अंत में सबको सब पता चलेगा जब पूरा ड्रामा रिवील हो जाएगा। इसलिए सरल रहो। जितना सरल रहेंगे उतना ज्ञान में चलने में आसानी होगी, बाबा के साथ चलने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि बाबा को पता होता है ये बच्चा कैसे है।
अगर कोई दुष्ट है, पतित है, तो बाबा को पता है ये दुष्ट है, पतित है, बाबा उसे और हेल्प करता है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, तू चिंता नहीं कर, मैं बैठा हूं ना तुम्हें पावन बनाने के लिए, तू फिक्र नहीं कर, ये बाबा कहता रहता है। लेकिन दुष्ट पतित होकर भी वो कहे नहीं कभी, बाबा भी बोले कि आप ठीक नहीं हो, और वो कहे नहीं नहीं हम बहुत अच्छे हैं, हर बात में वो अच्छाई दिखाए, फिर बाबा कहते ठीक है कोई बात नहीं। फिर बाबा उसके साथ उसके ऊपर काम नहीं करता कोई, कहता है कि तू तेरे पुरुषार्थ से चल, तुझे लगता है ना तू अच्छा है, तो मैं क्यों तुझे मदद करूं, मैं यहाँ पतितों को पावन बनाने आया हूं, दुष्टों को सज्जन बनाने आया हूं, जो रावण है उन्हें राम बनाने आया हूं, ये मेरा काम है। तू अगर राम है तो मेरा कोई काम नहीं है तेरे साथ, तुझे जो बनना है वो तू बन गया, अभी मैं क्यों काम करूं तेरे साथ। इसलिए बाबा कहते अपने स्वभाव संस्कारों को चेक करो। हर किसी को अपने स्वभाव संस्कार बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। रावण को भी अपने स्वभाव संस्कार अच्छे लगते थे, पर दुनिया को कैसे लगते हैं वो, कभी आपने सोचा है? बाबा को कैसे लगते हैं हमारे स्वभाव संस्कार, कभी आपने सोचा है? आपके लिए हर कर्म अच्छा है, लेकिन बाबा के लिए और दुनिया के लिए चेक करो, फिर आपको पता चलेगा कि आप कैसे हो, आपका स्वभाव संस्कार कैसा है। इसलिए बाबा कहते हैं सरल रहो, सरलता का गुण धारण करो, माना अपने किसी नेचर को छिपाओ नहीं, है तो है, कबूल करो, कबूल करेंगे तो माफी मिलेगी, छिपाएंगे तो सजा मिलेगी, अंत में सजा तो मिलने ही वाली है। तो जितना कबूल करेंगे, बाबा कहते हैं मैं माफी भी दूंगा और मैं निकालने के लिए पूरी पूरी मदद भी करूंगा। पर बच्चे करते नहीं, बच्चे दिखाते हैं हम संपन्न हैं, संपूर्ण हैं, हमारे अंदर कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, हम परफेक्ट हैं। ये बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसके कारण बच्चे दुखी हैं। इसलिए सरल रहो, बाबा के साथ सच्चे दिल रहो, अंदर बाहर साफ रहो, है तो है, ड्रामा अनुसार है, जो है बाबा वो आपको समर्पण, बात खत्म होगी। अभी बाबा जाने उसका करना क्या है, आप अपने को कबूल करो। दूसरा है सहनशीलता, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, बहुत बड़ा गुण है सहनशीलता, साधारण नहीं है। छोटी सी कोई बात हो गई और आप अगर दुखी हो गए तो आपके अंदर सहनशीलता की काफी कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। जैसे छोटी सी बात होने के बाद आपकी आंखों में पानी आ गया, आप इमोशनल हो गए, आप रोने लगे, दुखी होने लगे, इसका मतलब आपके अंदर सहनशीलता नहीं है। उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए, अपनी सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। और बाबा कहते ये दुनिया कलयुग की है, इसमें बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे, बहुत सारी घटनाएं होंगी, तो अपने को मजबूत बनाओ। आप ये अपेक्षा नहीं रखो कि यह सब अच्छा होगा, सब अच्छा होने के लिए सतयुग नहीं है। इसी धारणा में चलो कि सब कुछ बुरा होगा तो आप एवर रेडी रहेंगे, अपने को प्रिपेयर करके रखेंगे। पर आपकी धारणा होती है सब कुछ अच्छा होगा, सभी हमसे रिस्पेक्ट और रिगार्ड से बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, और होता उल्टा है। उल्टा होने के बाद रोने लगते हैं बच्चे, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आशा आपने बना के रखी। अभी जहां आशा है वहां निराशा होनी ही है, क्योंकि झूठी आशा बांधी आपने,
इसलिए इस कलयुग में कोई आशा नहीं रखिए कि दूसरे आपको सुख देंगे, खुशी देंगे। आपको ही अपनी खुशी देनी है, खुद को खुद की खुशी देनी है। दूसरों की आशा में नहीं रहो, ब्राह्मणों की भी आशा में नहीं रहो। ब्राह्मण भी, बाबा के बच्चे भी एक दूसरे को खुशी देंगे, इस आशा में नहीं रहो। समझदार होंगे तो देंगे, ना समझ होंगे तो आप समझ जाइए। तो एक दूसरे को खुशी देना, सुख देना, माना समझदार बच्चों की निशानी है। और एक दूसरे के आंखों में पानी लाना ना समझ बच्चों का काम है। जैसे कि वैसे बच्चे हैं, ये पत्थर बुद्धि वाले बच्चे हैं जिन्हें ज्ञान समझा ही नहीं है। समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं सहनशीलता को भी बढ़ाओ। हर बात में आप सहनशील बनो, हर बात में। छोटी छोटी बातों में जो आपको दुख लगता है, खुद की चेकिंग करो, कौन कौन सी बातों में आप दुखी होते हो, क्यों होते हो, अपने से सवाल पूछो और योग बल बढ़ाओ। उस बात का संकल्प रखें, बाबा की याद बढ़ाओ, तो क्या होगा, सहनशीलता बढ़ेगी। उसी इंसिडेंट को दोबारा होने दो आपके जीवन में, आपको पता चलेगा आप कहां तक पहुंचे हैं। अगर अभी भी पीछे हैं, वापस योग बल बढ़ाओ, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके सामने आएंगी। फिर क्या करेंगे अगर एक साथ इतनी सारी घटनाएं आई? एक ब्राह्मण के साथ कुछ हुआ तो आप इतने दुखी हो जाते हो, एक साथ अगर 1000 ब्राह्मणों के साथ कुछ हुआ तो क्या करेंगे? फिर तो बहुत मुश्किलात हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अभी से अपनी चेकिंग करो। आखिर सारा विश्व एक छत्र छाया में आने वाला है, सारा विश्व बाबा के पास आने वाला है। अलग अलग संस्कारों के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप अपने से सोचो कि आप कैसे सबको प्यार दे सकते हो, शांति दे सकते हो, सुख दे सकते हो, शक्ति दे सकते हो। सोचो अपने से। जब आप अपने से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे बनना है। समझ की बात है बच्चों के लिए। तो बाबा कहते हैं सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता, सहनशीलता होगी वह दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे। बाबा कहते हैं जिसमें सरलता और सहनशीलता होगी वो सभी को अच्छे लगेंगे, वरना दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते। आकर्षण माना रूहानी आकर्षण। लोग कहेंगे कि ये कितने अच्छे हैं, नेक दिल है, सरल है, सरल स्वभाव वाले हैं और कितने सहनशील हैं। इतना दुख मिलने के बावजूद इतने प्यार से बात कर रहे हैं, इतना हंसते बात कर रहे हैं, सबसे कितना प्यार से रहते हैं। कभी किसी को दुख नहीं दिया है, कभी किसी की आंखों में पानी नहीं लाया इन्होंने। कितने अच्छे हैं। यही आकर्षण है। आप अपनी ब्राह्मण जीवन को चेक करो। जब से ब्राह्मण बने हो कितनों की आंखों में आपने पानी लाया है, चेक करो। कारण कुछ भी हो, आपकी मौज के चक्कर में आप दूसरों को दुखी कर जाते हो, कभी आपको समझ में नहीं आता। आपकी आदतों के चक्कर में दूसरों को आप दुखी कर जाते हो, आपको समझ में नहीं आता। इस जीवन में, संगम युग में ब्राह्मणों को कष्ट देना महापाप है। फिर कोई भी हो कष्ट देने वाला। ब्राह्मणों को अति सेवा देकर भी कष्ट नहीं दे सकते आप। ब्राह्मण हैं, उनकी बद्दुआ आपको यम यातना दिलाएगी, याद रखिए।
बहुत परेशान हो जाएगी जीवन। इसलिए ब्राह्मणों से बद्दुआ कभी नहीं लेना। ब्राह्मण अगर बद्दुआ दे दे उसे शाप कहा जाता है, और वो निश्चित रूप से सच होता है। फिर उसकी इंटेंसिटी जो भी हो, इसलिए किसी को दुख नहीं देना। इस ब्राह्मण जीवन में जीवन खराब हो जाएगी, बिल्कुल दुख नहीं देना। बहुत बार सारे ब्राह्मण संगठित रूप में आकर शुरू शुरू में एक दूसरे को रिस्पेक्ट रिगार्ड देते कब एक फ्री रिश्ते में उनका रिश्ता कन्वर्ट हो जाता है, जहां नाम से एक दूसरे को बुलाना शुरू करते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर अधिकार जताते, और वही अधिकार डिसरिगार्ड शुरू करता है। और फिर वो भी दुखी, आप भी दुखी। इसलिए ब्राह्मण जीवन मर्यादा की जीवन है। हर आत्मा के साथ आपको रिस्पेक्ट और रिगार्ड से रहना चाहिए, फिर कभी दुखी नहीं होंगे। समझ की बात है। जब भी आप फ्री हो जाते हैं किसी के साथ और उनको नाम से बुलाना शुरू करते हैं, आपका रिश्ता बिगड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने अधिकार दिखाना शुरू कर दिया, और वो अधिकार ही आपको और उनको दुख देता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में मर्यादा में रहो, डिस्टेंस में रहो। भल युगल भी है जो ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति भी रिस्पेक्ट रिगार्ड से चलना चाहिए, वरना वो अधिकार आप दोनों को दुखी कर देगा। भाई बहन भी है, एक घर में है, एक दूसरे के साथ ब्राह्मण स्वरूप में चलना चाहिए। भाई बहन नहीं, ब्राह्मण है वो, बाबा के बच्चे हैं, माँ बच्चे भी है, बाप और बच्चे भी है लौकिक में, फिर भी रिस्पेक्ट और रिगार्ड से चलना चाहिए। आप करके बोलना चाहिए एक दूसरे को। बाबा ने कहा है, आदि से टाइटल दिए हैं, दादी, दीदी, भाई जी। क्यों दिए हैं? ताकि आप हद से बाहर ना जाओ। हद से बाहर गए, आपकी भी जीवन खराब, और जिनके साथ आप चल रहे हैं उनकी भी जीवन खराब। इसलिए ब्राह्मण बनकर किसी को दुखी नहीं करना। उस दुख का कोई प्रायश्चित नहीं है। ब्राह्मण लाइफ में आकर अगर आपसे किसी को दुख गया है तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप यहां आए हो जो मनुष्य थे, मनुष्य के रूप में आपने जो पाप किए हैं उनको चुकतू करने के लिए। अभी ब्राह्मण बनकर अगर पाप किए हैं, किसी को दुखी किया है, दुख दिया है, तो अभी वो पाप कहाँ चुकतू करेंगे? कोई है रास्ता? नहीं है। फिर उसे भुगतना ही पड़ेगा। उसको भोगने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इसलिए ज्ञान को समझो। फिर भी बाबा कहता है कि ब्राह्मण बनकर अगर कोई पाप किया तो 100 गुना दंड होगा। यह आपकी समझ के लिए कहा है, पर असल में उसके दंड का कोई हिसाब नहीं है। इसलिए ब्राह्मण लाइफ कोई ऐसे रास्ते से आने जाने वाली लाइफ नहीं है कि कभी भी ब्राह्मण बने। बहुत मुश्किल लाइफ है अगर मनुष्य लाइफ के हिसाब से सोचे तो। लेकिन ब्राह्मण लाइफ के हिसाब से सोचे तो इससे सुख भरी शांतिपूर्ण कोई लाइफ नहीं है। इसलिए ब्राह्मण बनकर मनुष्यों के कर्म नहीं करना। ब्राह्मण बने हो तो ब्राह्मणों के कर्म ही करना, सुख देने वाले, आनंद देने वाले। हिसाब लगाओ, ब्राह्मण बनने से लेकर अब तक
कितने ब्राह्मणों को दुख दिया है, हिसाब लगाओ अपना। हिसाब मिलने के बाद फिर योग बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, सकाश बढ़ाओ और उसे चुकतू करो जितना हो सके। ये भी कौन सा है चुकतू करने का रास्ता? बाबा क्यों बोल रहा है योग बढ़ाओ, सकाश बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ? चुकतू नहीं होगा योग से, सकाश से, लेकिन वो जो रिटर्न आएगा उसके लिए, उसको भोगने के लिए आपको बल मिलेगा। योग से और सकाश से बल मिलेगा, चुकतू नहीं होगा डायरेक्ट। इस बात को बुद्धि में पक्का करना। इसलिए ब्राह्मण बनकर दुखी नहीं करना, उसका हिसाब बेहिसाब है। अगर ब्राह्मण बनकर अच्छे कर्म करेंगे, एक देंगे तो उसका पदम मिलेगा, सेम है। ब्राह्मण बनकर अगर उससे विपरीत करेंगे तो एक देंगे तो वापिस उसका पदम ही आना है। फिर वो दुख दो या सुख दो, मर्जी आपकी है। इसलिए ध्यान रखना जितना हो सके ब्राह्मण लाइफ का। तो बाबा कहते हैं सहनशीलता आपके अंदर दिखे कि कितनी भरी हुई है। कोई आपको दुख दे, सहन करना, लेकिन आप किसी को दुख नहीं देना। ब्राह्मण माना मैं दुखी हो तो चलेगा, लेकिन मुझसे गलती से भी, स्वप्न में भी किसी को दुख ना मिले, यह है ब्राह्मण। गलती से भी, अनकॉन्शियसली भी किसी को दुख ना मिले, यह है ब्राह्मण। देखिए जितना हिसाब लगा सके लगाइए। तो बाबा कहते हैं सहनशीलता को धारण करो और एक दो के स्नेही बन सकेंगे। सरलता और सहनशीलता होगी तो एक दो के स्नेही बन सकेंगे, वरना स्नेही कभी नहीं बन सकते एक दूसरे के। अगर सरलता और सहनशीलता नहीं है तो, अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं अगर आपके अंदर सरलता नहीं होगी तो स्नेह भी नहीं हो सकता। स्नेह कभी नहीं आ सकता आपके अंदर। जो सरल होते हैं वही स्नेही होते हैं। स्नेह चीजें वस्तु देने से नहीं होता, खाना खिलाने से नहीं होता। स्नेह आपके रूहानियत से दिखता है कि एक दूसरे के लिए स्नेह कितना है। एक दूसरे का कार्य करने में स्नेह नहीं होता। किसी को लगता है कि एक दूसरे का कार्य कर लिया माना स्नेह है। क्यों कार्य किया उसने? ड्रामा का रिटर्न दिया। इसे याद रखना आप हमेशा। आपको लगता है आपके इंपॉर्टेंट टाइम में उन्होंने आपको मदद की, आपकी गलत फहमी है। उन्होंने आपको ड्रामा का रिटर्न दिया है और कुछ नहीं किया। स्नेह मना उसकी डेफिनेशन बहुत अलग है, उसकी परिभाषा बहुत अलग है। कभी आप समझने की कोशिश कीजिए, शब्दों से आप नहीं समझ पाएंगे। इस दुनिया में सभी एक दूसरे के साथ लेन देन ही कर रहे हैं। कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा है, सिर्फ लेन देन चल रही है। स्नेह देखना है तो जो बाबा देता है उसे देखो, फिर आपको पता चलेगा स्नेह क्या होता है। बाबा को समझो, बाबा की एक्टिविटी को जानो, फिर आपको स्नेह पता चलेगा। बाबा के कार्य को समझो, फिर स्नेह पता चलेगा। अब दुनिया के हिसाब से स्नेह लेकर बाबा के सामने आते हैं और उस हिसाब से स्नेह की अपेक्षा रखते हैं, वो स्नेह नहीं है। दुनिया में सिर्फ स्वार्थ है और लेन देन ही चल रही है। इसे हमेशा याद रखना।
आपको भले दिखता हो या लगता हो वो स्नेह है। आपकी आंखों पर भी पर्दा है, इसलिए आपको वो स्नेह लगता है। बाबा जो दे रहा है उसे समझो, फिर आपको पता चलेगा स्नेह क्या होता है। दुनिया के स्नेह का, दुनिया में तो स्नेह है नहीं, फिर भी आपके हिसाब से जो दुनिया का स्नेह है उसका और बाबा के स्नेह का कंपैरिजन नहीं करना। बाबा अगर किसी के कान के नीचे बजा देगा ना तो उसमें भी स्नेह है। बड़ी बात कहते हैं आपको, समझने वाले समझ जाएंगे उसमें कौन सा स्नेह है। ऐसे नहीं कि मीठी मीठी बातें करते हैं उसी में स्नेह होता है। स्नेह आप समझो, इसलिए कहते हैं बाबा की एक्टिविटी को समझो, बाबा जो कर रहा है उसे समझो, फिर आपको पता चलेगा स्नेह क्या होता है, प्यार क्या होता है। दुनिया के स्नेह को बाबा को नहीं सुना। बाप है वो, स्नेह को जन्म उसने दिया है, हमेशा याद रखना। स्नेह को उसने बनाया है। जो गुण आप दुनिया के बाप को सुनाते हो ना, वो सब उसने बनाए हैं, वो सब उसके बच्चे हैं। सारे गुण, बच्चे का कंपैरिजन बाप से क्या होगा, वो भी दुनियावी। समझ की बात है। तो जैसे बाबा कहता है उस हिसाब से चलेंगे तो स्नेही बन पाएंगे, वरना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं पहले तो सरल बनो, उसके बाद सहनशील बनो, फिर आप स्नेही बन सकेंगे। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। जो टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, उनके अंदर स्नेह नहीं होता कभी, क्योंकि सरलता है नहीं। जिनके अंदर सरलता होगी वही स्नेही होंगे। आप अपने को चेक करो, आप कितने सरल स्वभाव वाले हो। जितने सरल स्वभाव वाले उतने स्नेही होंगे। किसी को लगता है मेरे अंदर प्यार बहुत है, तो बाबा कहते हैं फिर दूसरों को फील क्यों नहीं होता, दूसरे उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते। आपके अंदर प्यार है ना, तो अनुभव क्यों नहीं कर पाते। बाबा ने कभी कहा है मेरे अंदर प्यार बहुत है, फिर भी सभी अनुभव कर पाते हैं ना। ये क्यों हो रहा है। बाबा ने कभी कहा नहीं कि मेरे अंदर प्यार है, फिर भी सभी अनुभव कर रहे हैं, और आप सभी को कहते हो कि आपके अंदर बहुत प्यार है। फिर लोग अनुभव क्यों नहीं करते सभी, फिर प्यार गया कहां। आपको जो लगता है आपके अंदर प्यार है, स्नेह है, वो गलत फहमी है आपकी। शांति से बैठकर चेकिंग करो है या नहीं है। इसलिए पहले सच्चे दिल वाले बनो। आप जो हो जैसे हो अपने आप को बाबा के सामने रखना, सरल रहना हमेशा। गलती हुई तो हुई, उसको छिपाओ नहीं बातों के अंदर, एक्सप्लेनेशन के अंदर। अच्छा हुआ तो हुआ, बाबा ने किया। बहुत से बच्चे अपनी गलतियों को छिपाते हैं और उन्हें लगता है कि हम राइट हैं। बाबा कहते हैं आप राइट हो तो मैं आपके ऊपर क्यों काम करूं। आप राइट हो ना, अब स्वीकार करो मैं रॉन्ग हूं, मैं उसी क्षण आऊंगा आपके ऊपर काम करने के लिए। अब स्वीकार करो कि आप कचरा हो, उसी समय मैं आपको डायमंड बना दूंगा। अब स्वीकार करो आप धूल हो, मिट्टी हो, पतित हो, मैं दुनिया का हाईएस्ट फॉर्म बना दूंगा आपको। पर बच्चे स्वीकार नहीं करते, इसलिए बाप भी काम नहीं करता। आपको आपकी अच्छाई मुबारक हो, बाबा कहता है। फिर मैं चाहता हूं दुनिया में बहुत बच्चे हैं जिनके ऊपर मुझे काम करना है, उनके साथ चला जाता हूं।
उनके पास रहता हूं। आप अच्छे हो ना, तो मैं क्यों रहूं आपके साथ? बाबा कहते हैं मैं कांटों के साथ रहता हूं, फूलों के साथ नहीं रहता। मैं कांटों को फूल बनाने आया हूं। आपको लगता है कि आप फूल हो, अगर आपको लगता है आप फूल हो, तो मैं क्यों आपके ऊपर कार्य करूं? समझ की बात है। जिन्हें लगता है ना कि वो फूल है, वो दुनिया के सबसे बड़े फूल है। फूल माना मूर्ख है। समझ की बात है। बाप जब तक आपको फूल का टाइटल नहीं देता कि आप गुलाब समान बने हो, तब तक अपने आप को फूल नहीं समझना। अपने आप को फूल समझने वाले दुनिया के सबसे बड़े फूल हैं। समझ की बात है। जो संपन्न और संपूर्ण होते हैं ना, जिसको अंग्रेजी में फूल कहेंगे, FULL, वो कभी अपने को फूल नहीं समझेंगे, पुष्प, क्योंकि वो है। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए पहले सरल बनो, फिर सहनशील बनो, तो स्नेही अपने आप बन जाएंगे। तो अपनी चेकिंग करो। बाबा जो कहता है, सुनाता है, उसकी चेकिंग करो। इसलिए बाबा कहते हैं अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सरल बनो, अपने स्वभाव को चेक करो। बाप जैसे कहता है वैसे बनो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की शिक्षाओं पर चलते रहना। जिस प्रकार बाप डायरेक्शन देते जा रहे हैं, उस प्रकार आप चलते रहना। उसी का चिंतन चले। अगली मुरली तक अभी जो मुरली में बातें कही गई हैं, उन बातों का चिंतन चलता रहे। चिंतन चलेगा तो श्रीमत पर चलेंगे, वरना नहीं होगा। बस एक बार मुरली सुनी, छोड़ दिया, 2 बार मुरली सुनी, छोड़ दिया, ऐसे कभी भी धारणा नहीं हो सकती। धारणा करने के लिए चिंतन चलना बहुत आवश्यक है कि बाबा ने क्या कहा। समय निकाल के चिंतन करो। चिंतन करेंगे तो धारणा युक्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।